इतिहास की बेसिक जानकारी के लिए हिस्ट्री एट ए ग्लांस या इतिहास एक नज़र में एक सीरीज चलती है जो मध्यकाल में कहीं आकर के रुकी है, और उसके पूरक क्वेश्चन के तौर पर वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं इतिहास से संबंधित। शुरू करते हैं। पहला है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? प्रसेनजीत। ऐसे महात्मा बुद्ध के समय के समकालीन और राजाओं में बिंबिसार का नाम प्रमुख आता है, तो बिंबिसार भी कहेंगे, लेकिन कौशल देश में तो प्रसेनजीत। दूसरा, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? कालाशोक। पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, इसको मगध की राजधानी वैशाली का परित्याग करके कालाशोक ने बनाया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। ऐसे 14 प्रमुख शिलालेख हैं, बड़े शिलालेख, जिनमें कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग आज उड़ीसा के वाले क्षेत्र में एक कलिंग नाम का राज्य हुआ करता था, और उसमें खारवेल नाम का राजा 261 ईस्वी पूर्व ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अशोक जीता जरूर, लेकिन हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। यहाँ पर आगे है, पुष्यमित्र ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? तो पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना किया। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? बलवन ने। गुलाम वंश का ही शासक बलवन ने 40, जिसको चहलगामी भी कहते हैं, और जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, इसका विनाश या इसके खात्मा बलवन ने किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक भी कहा जाता है, जिसे 1526 में बाबर ने हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित माने जाते हैं? नागर शैली में। जो वास्तुकला की शैलियां हैं प्रमुख भारत में, उनमें दक्षिण भारत की जो शैली है उसको आप द्रविड़ शैली कहते हैं। दक्षिण भारत की जो शैली है उसको द्रविड़ियन शैली कहते हैं। जो उत्तर पूर्व भारत या उत्तर पूर्व भारत का देता है उसको आप नागर शैली कहते हैं। या पश्चिमोत्तर भारत का जो देता है उसको आप इंडो आर्यन शैली या भारोपियन शैली कहते हैं। उसका अंग जैसे कि मथुरा शैली भी है, और हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, जो पश्चिमोत्तर भारत में उस शैली का एक अंग है। ये कुछ प्रमुख शैलियां हैं, उसमें भुवनेश्वर और पुरी जो कि उड़ीसा में है, नागर शैली में बने हुए हैं। संगम युविन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य। सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में संगम युग कहा जाता है, जो कि तमिल भाषा का है। ये भाषा अगर कहेंगे, काव्य और व्याकरण तो है, लेकिन भाषा कहेंगे तो तमिल भाषा है। और जो उस समय रचनाएं हुई, जो संगम, 3 बड़े संगम हुए थे तमिल कवियों से संबंधित, उनको संगम युविन ग्रंथ कहा जाता है। जबकि संगम वंश कहते हैं आप तो विजयनगर का एक वंश है। तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। आगे है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर तीर्थ स्थल किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। दिगंबर और श्वेतंबर ये 2 विभाजन थे जैन धर्म के। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। दिगंबर का अर्थ दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है, मतलब वो नग्न रहते हैं। जबकि श्वेतांबर जो है स्थूल भद्र के शिष्य कहलाए। इन दोनों में विवाद के बाद ये 2 भागों में बट गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल या मक्खलीपुत्र गोसाल कहे जाते हैं। इसका संबंध भी ध्यान रखें जैन धर्म से ही है। आगे, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन, जिसको कि ड्रेन का सिद्धांत कहते हैं, मतलब इसमें इन्होंने समझाया है, दादा भाई नौरोजी ने। पहली बात समझ ली कि दादा भाई नौरोजी ने ये बात या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिस पुस्तक में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और इसमें उन्होंने समझाया कि किस तरह से भारत से धन ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण किसने लागू किया था? बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी सैनिक व्यवस्था सुधारने के लिए, सैनिकों का हुलिया लिखने के लिए, सैनिकों का अस्थायी वेतन देने के लिए तथा घोड़े पर जो दागने की प्रथा होती है उसको चालू करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए जाना जाता है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व। ध्यान रखेंगे बीसी है। जब एक विक्रमादित्य नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो विक्रम संवत की शुरुआत किया। लेकिन आज आपका जो सरकार का संवत है, राष्ट्रीय जो संवत है या राष्ट्रीय जो पंचांग है कहेंगे, वो शक संवत है। और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी सन में हुआ था। ये ईस्वी सन जो कि कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तब। बनावली एक प्राचीन स्थल है जो कि
सिंधु सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं 73 में खुदाई हुई थी यहाँ पर। ये हरियाणा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाया? अहमद शाह। अहमद शाह, ऐसे अलाउद्दीन अहमद शाह भी कहा जाता है। अहमद शाह ने जो बहमनी साम्राज्य था जिसकी स्थापना 1347 में किया गया था, हसन गंगू ने किया था, वो 5 भागों में जाकर बटा बाद में, और राजधानी गुलबर्गा से हटा करके अहमद शाह ने उसको बीदर बनाया था, बीदर को राजधानी बनाया। आगे है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर गुजरात में महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण जो 1025 में हुआ था, उस समय वहां का शासक भीम प्रथम। और सोमनाथ मंदिर के बाद जो लूट खरोट हुआ, उसके बाद ले जाने के वक्त जो धन लूटा गया, जो कि एक जाटों के ग्रुप ने लूटा था, वो उसको उनको हराने के लिए या उनको उनका सजा कर सकते हैं देने के लिए या उनसे फिर से अपना धन वापस लेने के लिए 1027 में उसका अंतिम आक्रमण हुआ था। तो ये आक्रमण 1025 का है, 1025, और अंतिम आक्रमण 1027 का है। भीम प्रथम का जो सामंत जिसने कि जैन मंदिर, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। और भीम द्वितीय की बात अगर कहेंगे, उसका नाम विमल शाह था। और भीम द्वितीय की बात करेंगे तो जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, उस समय भीम द्वितीय का शासनकाल था, सोलंकी वंश के शासन थे। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? प्राकृत भाषा में। एक तो यहीं पर एक बढ़िया क्वेश्चन है कि गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? कवि हाल ने किया था। और किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। कौन शासक प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग इलाहाबाद, जिसका नाम अब से प्रयाग हो ही गया है, धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्ष। ऐसा आता है कि हर 5वें वर्ष में धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में किया करता था, जबकि हर्षवर्धन ने राजधानी कन्नौज को बनाए रखा था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। ध्यान रखना है कि लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, लेकिन लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। और आगरा के किले के अंतर्गत जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। इन दोनों क्वेश्चन में काफी समानता नजर आती है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से याद करना चाहिए हमें। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बताया गया है? मौर्य वंश के काल में। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के काल में बनाया गया था, तो अशोक भी मौर्य ही काल का था। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के दक्षिण में एक स्थान है सांची नाम का, बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं, मौर्य वंश का माना जाता है। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा उसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? सुंग वंश। पीछे आपने पढ़ा था अभी कि सुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने स्थापना किया था। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना किया था मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। तथा सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सुंग वंश की अंतिम शासक इसका देवभूति था, और देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। देवभूति की हत्या किया वासुदेव ने, और उसने कण्व वंश की स्थापना किया। कण्व वंश यहाँ पर समझ सकते हैं आप। तो इस तरह से दोनों सही है। और इतिहास में यही अकेले वंश नहीं है, ऐसे कई सारे वंश हैं। हाथी गुफा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है, और कलिंग नरेश, तत्कालीन कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। खारवेल ने ही कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में, और खारवेल से संबंधित है। आगे, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने आलमगीर की संधि किया था, और आलमगीर की संधि के जो नियम थे या संधि में जो प्रतिबंध थे, उनका पालन नहीं किया अंग्रेजों ने, जिसके कारण 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहते थे। ध्यान दें, किले के खर्च के लिए जो भूमि दी जाती थी, उससे काम चलता था किले का, उसको मफरूज कहते थे। तथा सल्तनत कालीन जो सेना थी प्रांत की, केंद्र की नहीं, प्रांत की जो सेना थी, उसको हस्मे अतराफ कहते थे। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों का आक्रमण पहले हुआ था सिंध पर
712 ईस्वी सन में, जहां मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। तो प्रथम अरबों का आक्रमण हो गया और इसको और भारत के अंदर मतलब सिंध से और भारत में आने से रोका था नागभट्ट नाम के शासक ने। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश चोल वंश, संस्थापक विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां, अभी पीछे क्वेश्चन था, क्लियर हो गया यहाँ पर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया था। एलोरा ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर है भारत में। कैलाश मंदिर जो है सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद जिले में, अजंता एलोरा दोनों। सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सिरसा सूर्य वंश का संस्थापक, जिसका राजवंश जो 1540 से 1555 तक रहा और इसने शासन किया लगभग 5 वर्ष, 40 से 45 तक, हुमायूं को हरा करके सूर्यवंश की स्थापना किया था। सासाराम में इसका मकबरा है। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को सबसे महानतम शासक माना जाता है सतवाहनों का, लेकिन सतवाहन वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो सीमुख, सीमुख जो है सतवाहनों का संस्थापक था। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था और इनके लिए पुरोहित का काम आता है कि पतंजलि ने किया था। पुष्यमित्र सिंह के लिए पुरोहित का काम अश्वमेध करने में पतंजलि ने कराया था। गिरनार में, जो कि गुजरात में है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने किया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बहुत ही प्रसिद्ध झील है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जबकि इसका मरम्मत कई बार जीर्णोद्धार कर सकते हैं कई शासकों ने कराया है, लेकिन निर्माण की बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है इसका निर्माण।